एक सीज़न ऐसा आ जाता है कि मार्केट में सब्जियों की बड़ी कमी आ जाती है, ख़ासकर टमाटर। और टमाटर अगर मिलते भी हैं तो वो हाइब्रिड वाले मिलते हैं जिनमें कोई स्वाद नहीं होता, कोई रंगत नहीं होती और मतलब बिना टमाटर की सब्ज़ी तो अच्छी नहीं लगती। हाय एवरीवन, मैं हूँ रेखा अपने कुकिंग चैनल फ्लेवर्स ऑफ टेबल में। आज मैं आपको बिना किसी प्रिजर्वेटिव के, बिना किसी तामझाम के बहुत ही अच्छी तरीके से टमाटर आलू सेव करना बता रही हूँ। ये आज मुझे मिल गए हैं छोटे छोटे टमाटर, जो कि बिल्कुल प्योर देसी हैं और बहुत ही बढ़िया इनका स्वाद है, एकदम खट्टे हैं। कोशिश करें थोड़ा सा टाइट हो, क्योंकि ये टाइट होते नहीं हैं, इनमें जूस बहुत होता है। और लगभग आधा किलो हमारे पास चेरी टमाटो हैं, यानी छोटे वाले टमाटर हैं, देसी वाले, हाइब्रिड वाले चेरी टमाटर नहीं, देसी वाला। और 4 ही हमने ले लिए हैं यहाँ पर बड़े बड़े उबले हुए आलू, और इन आलूओं को हम छील लेते हैं। अब ये सारे काम तो हमारी दादी नानी के टाइम पर बहुत अच्छे से होता था। चीज़ों को ऐसे प्रिज़र्व करके रखा जाता था जिसमें कोई केमिकल नहीं पड़ता था, कोई डब्बा बंद नहीं होता था, लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से चीज़ों को प्रिज़र्व करके रखती थी नानी दादी हमारी। और अब के बच्चे क्या है, डब्बा बंद पैक चीज़ें तो ले लेंगे, लेकिन उन्हें ये सारी चीज़ें प्रिज़र्व करना ना तो उनके पास टाइम है और ना ही उन्हें आता है। लेकिन सच माने तो इस टाइप से सारी चीज़ों को प्रिज़र्व करने से ये हमारे मनी फ्रेंडली भी होते हैं, हेल्थ फ्रेंडली भी होते हैं, और अगर देखा जाए तो हमारी एक्टिविटी के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। ऐसा काम करने से एक्टिविटी बनी रहती है। चलिए, बातों बातों में मैंने सारे टोमेटो चेरीज़, जो चेरी टोमेटो हैं, उनको चॉपर में चॉप कर लिया है। मिक्सी में नहीं पीसेंगे, क्योंकि अगर मिक्सी में पीसेंगे तो ये काफ़ी लिक्विड हो जाएगा, यानी प्यूरी सी बन जाएगा, झाग झाग सा हो जाएगा। तो मैंने चॉपर में ही किया है, थोड़ा दरदरा ही करना है। और इसको हम कर देते हैं साइड में। अब ले लेते हैं, यहाँ पर मैंने ली है कश्मीरी मिर्च। अगर आपको चटपटा खाना पसंद है तो आप यहाँ पर तीखा मिर्च भी ले सकते हैं। मैंने कश्मीरी मिर्च ली है, ये थोड़ी कम तीखी होती है लेकिन टेस्ट में बहुत अच्छी होती है। और आप चाहें तो मिर्च को अवॉइड भी कर सकते हैं, मिर्च स्किप भी कर सकते हैं। और मिर्च को छोटा छोटा सा कैंची से बिल्कुल महीन सा कट कर लिया है। और उसके साथ फिर ले लेते हैं जीरा। अगर आपको थोड़ा तीखा चटपटा पसंद हो तो यहाँ पर आप थोड़ा सा दरदरी कुटी हुई काली मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ टमाटर आलू में काली मिर्च किसी को पसंद नहीं, इसलिए मैंने काली मिर्च नहीं यूज़ किया। अब इस आलू को बिल्कुल रफली हाथों से फोड़ देंगे और इसमें जीरा और कटी हुई मिर्च मिक्स करेंगे। साथ में जो हमने दरदरे टमाटर की प्यूरी बनाई है, उस प्यूरी को भी ऐड कर देंगे और हाथों से बहुत अच्छे से मैश करते हुए मिक्स करेंगे। ये काम हाथों से ही करना है, मिक्सर में नहीं करेंगे, नहीं तो इसका स्वाद बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, वो स्वाद नहीं आएगा। और हाथों से जब करेंगे तो थोड़ा सा क्रंच बना रहता है चीज़ों का, थोड़े से इसमें पीसेस बने रहते हैं और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बुज़ुर्ग कहते थे कि अपन हाथ जगन्नाथ, यानी अपने हाथों में जो टेस्ट होता है वो चम्मच और कलछी में नहीं होता है, मिक्सर में तो बिल्कुल ही नहीं होता है। लेकिन बस आजकल तो तुरंत क्विक काम होता है, इसलिए मिक्सर को यूज़ करते हैं। अब एक ले लेते हैं प्लेट, आप प्लेट लें, थाली लें, या आप इसको पॉलीथीन शीट पर भी बना सकते हैं। अगर आप पॉलीथीन शीट पे बना रहे हैं तो ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर मैंने प्लेट लिया है तो प्लेट पे मैंने लगा दिया है थोड़ा सा ऑयल, यानी ग्रीसिंग कर दी है। और अब इस टमाटर आलू के जो मिक्सचर तैयार किया है, उसकी छोटी छोटी सी बड़ियाँ, देखिए इस तरीके से छोटी छोटी सी बड़ियाँ तोड़ते हुए हम इस प्लेट में, आप शीट पे कर रहे हों या प्लेट में कर रहे हों, कहीं पर भी कर रहे हों, मेरी उंगली थोड़ी सी कटी हुई की वजह से बहुत अच्छा शेप नहीं आता है, उसको आप माइंड ना करें और कोशिश करें कि छोटा छोटा ही बने। मेरी उंगली की वजह से जो भी मैं मिक्सचर लेती हूँ वो नीचे से निकल जाता है, तो बहुत छोटा साइज़ बड़ियों का नहीं बन पाता है मुझसे। आप इस चीज़ को प्लीज़ माइंड ना करें। और इस तरीके से देखिए बिल्कुल छोटी छोटी सी बढ़िया हम सारी आलू और टमाटर की। अब इस तरीके से जब आलू और टमाटर हम सेव करके रखेंगे तो जब मर्जी हो तब हम इस देसी टमाटर आलू की सब्ज़ी का स्वाद ले सकते हैं।
क्योंकि जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो जो टमाटर मिलता है वो हाइब्रिड वाला होता है, उसमें कोई टेस्ट नहीं होता है। कलर तो होता है, थिकनेस होती है, लेकिन कोई टेस्ट नहीं होता है, बिल्कुल बेस्वाद सा होता है, हल्का सा मीठापन लेता हुआ होता है। और ये जो देशी टमाटर होता है ये खट्टा होता है और इसका टेस्ट थोड़ा सा अलग ही होता है, एकदम बस तीखा तीखा सा टेस्ट होता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है देशी टमाटर का। और 3 दिन की कड़ी धूप में इन बड़ियों को सुखा लेते हैं। अब आप आवाज़ सुन रहे होंगे कितनी बढ़िया आ रही है। और इनको बहुत अच्छे से सुखा लेना है। उसके बाद हम इनको एक कंटेनर में बंद करके रख सकते हैं। अब अगर आप चाहें तो इनको फ्रिज में रख दें तो ये कम से कम 6 महीने तक चल जाएंगे, लेकिन अगर फ्रिज में नहीं रखना चाहते हैं तो आप ये 2 महीने तक आराम से यूज़ कर सकते हैं। जब मर्जी हो प्याज लहसुन की प्यूरी बनाएं और बढ़िया डालें, तैयार हो जाएगी सब्ज़ी।